नमस्कार बच्चों। मध्य प्रदेश के और भारत के सबसे स्वच्छतम शहर इंदौर की धरती से आप सभी को नमस्कार और आप सभी का सीएमसी इंदौर के परिवार में स्वागत है। आज यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं उन बच्चों के लिए जो मध्य प्रदेश सहकारी बैंक की भर्ती का इंतजार कर रहे थे और यहाँ पर वह जॉब या रोजगार पाना चाहते हैं। तो जैसा कि आप पोस्टर देख रहे होंगे यहाँ पर कि मध्य प्रदेश सहकारी बैंक भर्ती 2026 आ चुकी है बेटा आपकी, जिसे आप अपेक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। कुल यहाँ देख पाएंगे आपके कुल कितने पद निकले हुए हैं बेटा, 1763 पद निकले हुए हैं। सैलरी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है और क्या क्या इसके बारे में जानकारी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एज लिमिट क्या रखी गई है, क्या इसका सिलेबस बताया गया है कि पेपर पैटर्न क्या क्या रहेगा। इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके अपन जानकारी लेते हैं। चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम दे पाए और समय समय पर भी हम इसके बारे में अपडेट देंगे आपको। तो अभी आप यहाँ पर अपन आगे चलते हैं। तो देखें यहाँ पर जैसा कि ये एडवर्टीजमेंट आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है बेटा इसका। तो यहाँ आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, मतलब फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे बेटा आपके। तो ये फॉर्म भरना शुरू होंगे आपके 6 जनवरी से। फॉर्म भरना कब से शुरू होने वाले बेटा, 6 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू होने वाले हैं आपके, ठीक है ना। फिर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, तो 6 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना। 6 जनवरी से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे और लास्ट डेट कब है बेटा, 5 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है ना। इसके बाद देखें कि पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फी, मतलब जो फॉर्म की फीस रहेगी उसके पेमेंट की डेट क्या है, तो 6 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक ही है जो आपकी फॉर्म की डेट है आपकी। इसके बाद में डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स, मतलब आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो इस पे बताया गया है अराउंड 10 डेज बिफोर एग्जामिनेशन डेट। मतलब आपकी जो भी एग्जामिनेशन डेट होगी, जो भी परीक्षा की तिथि तय की जाएगी, उससे 10 दिन पहले वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से आपको एडमिट कार्ड क्या करना रहेगा, डाउनलोड करना रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम कब होने वाला है सर इसका, तो डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम कब होगा बेटा, तो इसका एग्जाम कब होगा ये अभी इन्होंने नहीं बताया, लिखा है टू बी अनाउंस्ड, ठीक है। इसके बारे में किस तरह की इन्होंने जानकारी नहीं दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे अपन इस चीज में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल 1763 वैकेंसी आपकी निकली हुई है। सर किस किस में निकली हुई है, तो पहली वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर में, जिसमें कुल 748 पद है। दूसरा कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा वाला भाग है जिसमें 176 पद हैं। तीसरा है सोसाइटी मैनेजर का जिसमें 839 पद है। कुल मिला के 1763 पद यहाँ पर इन्होंने निकाले हैं। कितने पद निकाले बेटा, 1763 पद इन्होंने यहाँ पर निकाले हैं। इसके आगे अपन देख सकते हैं तो यहाँ पर ये इन्होंने डिटेल दी हुई है कि क्या क्या वो अपन को बताया है कैटेगरीज वाइज सारी चीजों के बारे में। तो ये आप पढ़ सकते हैं, बाद में इसको हम डलवा देंगे सीएमसी के टेलीग्राम चैनल पे। अपन यहाँ पर काम की जानकारी बस ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें कि अगर कंप्यूटर ऑपरेटर पहली पोस्ट के लिए अपन अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए है। तो इन्होंने क्या बोला है क्वालिफिकेशन में, ग्रेजुएशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी सरकारी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद में क्या बोला, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग विल बी रिक्वायर्ड, आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर उसने क्या बोला है, इट इज मैंडेटरी टू पास अ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम एनी, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। देखो आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री तो होना चाहिए, एंड बोला है मतलब साथ ही में मैंडेटरी, मतलब ये कंपलसरी है कि आपके पास में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए इनमें से किसी एक पे। इनमें से किसी एक से कौन कौन से बोले इसने, बताओ जरा बेटा यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे अपन को, यहाँ बोला बेटा इसने डिप्लोमा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, ठीक है ना, खाली डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा फ्रॉम एनी ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी का भी डिप्लोमा चलेगा जो रिकॉग्नाइज्ड है किससे, यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है। डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन फ्रॉम डोएक, ठीक है ना। या फिर चौथा क्या कह रहा है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से अगर आपने मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट किया है तो भी वो वैलिड रहेगा। 1 ईयर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गवर्नमेंट आईटीआई, ठीक है ना। यहाँ पर ये आईटीआई लिखा हुआ है, फ्रॉम ए गवर्नमेंट क्या है बेटा, आईटीआई है, ठीक है। तो या तो ये सर्टिफिकेट हो, या तो इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट हो आपके पास में, या फिर और बोला है, या फिर क्या होना चाहिए, जिनके पास में क्या है, इंजीनियरिंग जिन्होंने करी है बी सीएसआईटी से, एमसीए है, बीसीए है, एमएससी है, बीसीए बीएससी है यहाँ पर, ठीक है ना, एमटेक है, एमई है, एटसेट्रा। दूसरा क्या कह रहा है बेटा वो आपसे, कह रहा है एआईसीटीई अप्रूव्ड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। और तीसरा क्या कह रहा है, बीएससी बीकॉम डिग्रीज विच इंक्लूड 1 सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर विल बी वैलिड। मतलब ये कह रहा है या तो आपके पास में ये वाली क्वालिफिकेशंस हो, या फिर इनमें से कोई क्या हो, एक हो, साथ में क्या हो, ये ग्रेजुएशन हो। मतलब ये तो मैंडेटरी पार्ट है ही है,
इसके अलावा या तो इनमें से कोई एक होना चाहिए या ये वाली क्वालिटीज आपके पास में होनी चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। सेम चीज इन्होंने किसमें मांगी बेटा, सोसाइटी मैनेजर में। ये आप देख सकते हैं करीब करीब सेम चीजें किसमें मांगी गई है, सोसाइटी मैनेजर में। इसी तरह कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा में भी सेम ही चीज क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है बच्चे, ठीक है ना। अब अगर बात करें तो ये सारी जानकारी आपके पढ़ने के लिए है, इसको हम सीएमसी इंदौर के टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करवा देंगे, तो वहां से आप इसकी जानकारी निकाल लेना बेटा। यहाँ पर ये बताया हुआ है आपका कि आपके पास में कहाँ कहाँ पर कैसे वैकेंसीज के बारे में दिया गया है बेटा। जैसे बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, जबलपुर है, तो उन जगहों के नाम बताए हैं जहां पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये भी आप देख सकते हैं बेटा सारी चीजें। यहाँ पर देखें जो आपके काम की बात है बेटा, इसमें ये बताया है इन्होंने कि जो 2 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर, इन दोनों पोस्टों में जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 18, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 35। ठीक है ना। मतलब आपके पास में क्या कह रहा है वो कि अगर इन 2 वैकेंसीज पे भर्ती होना है आपको, तो आपके पास में एज बार कितना होना चाहिए, 18 वर्ष से लेके कितना, 35 वर्ष तक। और क्या कह रहा है, नॉट मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर ऑब्टेनिंग रिलैक्सेशन। मतलब ये कि यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन मिला है, जैसे फीमेल कैंडिडेट को कितना मिला है, 5 साल का मिला है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को कितना मिला है, 5 साल का। इसी तरह ये जितने भी एज रिलैक्सेशन मिले हुए हैं, इन्हें मिलाकर भी उम्र 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर दिखा हुआ है कि आपका जन्म 1990 की 1 दिसंबर से पहले नहीं होना चाहिए, और बाद में किसके नहीं होना चाहिए, 30/11/2007 के। तो ये दोनों डेट आपकी इंक्लूसिव डेट्स हैं, ठीक है ना। इसके आगे देख लेते बच्चे अपने पास में। और कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के लिए 18 से क्या रखा है, 55 साल का बार रखा है इन्होंने, ठीक है। तो आइए बच्चों अब देख लेते हैं आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं बेटा, कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर के लिए क्या एग्जाम का पैटर्न रखा है इन्होंने कि इसमें कंप्यूटर नॉलेज आएगा। इसमें सवाल कितने रहेंगे, क्वेश्चन कितने रहेंगे, 40, और कितने नंबर के रहेंगे, 20 नंबर के। इसी तरह रीजनिंग में 40 सवाल रहेंगे लेकिन 50 नंबर के रहेंगे। इंग्लिश में 40 सवाल रहेंगे और 40 नंबर के रहेंगे। जीए में 40 सवाल रहेंगे, 40 नंबर के रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, गणित में आपके 40 सवाल 50 नंबर के रहेंगे आपके। तो कुल आपके 200 सवाल आएंगे और कितने नंबर के होंगे, 200 नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.25 नंबर की क्या रखी गई है, नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। और यहाँ पर एक चीज अलग ये है कि आपके पास जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा उसमें 5 ऑप्शन मिलेंगे। कितने ऑप्शन मिलेंगे, 5। जनरली 4 रहते हैं ऑप्शन, इनके पेपर में कितने ऑप्शन दे रहे हैं ये लोग, 5 ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो ये सारा रहेगा। इसमें टाइम दिया है कि आपके पास सेपरेट सेक्शन वाइज टाइम क्या दिया गया है, ठीक है ना। हर टेस्ट के लिए अलग अलग टाइम है, जैसे कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 मिनट है, रीजनिंग के लिए 25 है, इंग्लिश के लिए 25 है, ये सारा आपका अलग अलग से टाइम दिया है। तो कुल पेपर आपका कितने घंटे का होगा, 120 मिनट का, लेकिन सबके लिए अलग अलग टाइम दिया है। मतलब आपको कंप्यूटर का पेपर 20 मिनट में ही अटेम्प्ट करना है, इसी तरह गणित का पेपर 30 मिनट में ही अटेम्प्ट करना है। कुल 2 घंटे का आपका क्या होगा बेटा, पेपर होने वाला है, ठीक है। इसी तरह देखें आपका एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, तो उन्होंने बोला है प्रेफरेंस फॉर 4 सेंटर, मतलब इतनी जगह पे एग्जाम होना है, इनमें से कोई 4 सेंटर आप प्रेफरेंस के लिए फॉर्म में डाल सकते हो कि ये कहाँ कहाँ होना है आपका। देखो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना, इनमें से कोई 4, इनमें से कोई 4 सेंटर आप अपनी प्रेफरेंस, अपनी सुविधा अनुसार अपने घर के आसपास की लोकेशन पे डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी आपकी मध्य प्रदेश सहकारी बैंक के बारे में, जिसे अपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हीं तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहेंगे सीएमसी इंदौर के चैनल से। हम आगे भी आपको तरह तरह के अपडेट देते रहेंगे सरकारी नौकरियों के बारे में। तो सीएमसी इंदौर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सीएमसी इंदौर की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जहां से आपको करंट अफेयर और जीए की तमाम तरह के क्वेश्चन और मैगजीन्स फ्री मिल जाएंगी, पीडीएफ आपको, और काफी सारे मोटिवेशनल और अच्छे काम के वीडियोस भी मिलेंगे। समय समय पर हम आपको और भी आगे बताते रहेंगे। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।